गाइस गुड मॉर्निंग। ब्यूटीफुल मॉर्निंग है। यहाँ हम विलेज में रहते हैं और सोचा आज आपको एक बहुत ही सुंदर मॉर्निंग दिखाएंगे। तो ये मेरे पीछे सब ग्रीनरी आप देख रहे हैं। ओके, ये मेरा घर है और सूरज निकल चुका है। मॉर्निंग बहुत ही सुंदर होती है गांव की, आप जानते ही हैं। ये सब ग्रीनरी मैंने कर रखी है मेरे घर में ताकि मैं अच्छे से एंजॉय कर सकूं। हम जो इंसान हैं, हम जो बने थे, जो अभी तक हम डेवलप कर रहे हैं, हम जंगल में रहते थे, आपको पता ही है। तो उसमें हम अभी तक ग्रीनरी ही हमने देखी। हमारी आंखें जो बनी हैं वो हरियाली देखने के लिए बनी हुई है। हमें ग्रीन ग्रीन ही देखना चाहिए। अब शहरों में ग्रीन होता नहीं है, ठीक है, इसलिए माइंड में स्ट्रेस होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत से लोग स्वस्थ भी रहते हैं, हेल्दी भी रहते हैं। मैं पूरी तरह से सही तो नहीं हो सकता। और गांव के लोग बीमार नहीं होते हैं क्या? होते हैं, वो भी होते हैं। बट मेरा कहना ये है कि हम नेचर के जितना करीब रहेंगे उतना सुखी रहेंगे, उतना खुश रहेंगे, है ना। मेरा तो बस यही कहना है। मैंने जो वीडियो बनाया है वो एक तो ब्यूटीफुल मॉर्निंग आपको दिखाने के लिए बनाया है, ठीक है। और दूसरा मैं ये चाहता था कि जो एक मेरा वीडियो मैंने डाला है वो इंग्लिश ऑडियंस के लिए डाला था कि सिटी से गांव में शिफ्ट क्यों नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो वो मैं हिंदी ऑडियंस के लिए भी बनाना चाह रहा था, ताकि ऐसा नहीं हो कि इंग्लिश के लिए बना दिया, हिंदी के लिए क्यों नहीं बनाया। तो मैं आपके लिए भी गाइस ये बनाना चाहता हूँ। इसको सारे सिटी के गाँव के सारे लोग देखेंगे, आप भी देखिएगा, है ना। और ज़रूर बताना आपके थॉट्स क्या है। बिंदास अपनी राय देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि गांव में हम रहते हैं, यहाँ के प्रोज एंड कॉन्स हमें पता है। सिटी में आप रहते हैं, वहाँ के प्रोज एंड कॉन्स आपको पता है। हमारे चैनल का हमेशा से ही ये ध्येय रहा है कि एजुकेट कर दें, जो हमें आता है थोड़ा बहुत आपको शेयर कर दें। दैट इज़ ऑल अबाउट यूट्यूब। यूट्यूब पे बस शेयर ही तो करना होता है। लोग अपने थॉट शेयर करते हैं, हम भी अपने थॉट शेयर कर रहे हैं। ओके, तो वॉकिंग करते हुए, ब्यूटीफुल मॉर्निंग को एंजॉय करते हुए अपनी थॉट्स हम आपके सामने रखते हैं। देखिए, गांव में ना ग्रीनरी है, आप समझते ही। यहाँ बहुत अच्छा पानी का बहुत अच्छे वो हैं, प्योर वाटर मिलता है आपको, ठीक है। नेचर के थ्रू होकर के आता है वो। और एयर इतनी फ्रेश है, मॉर्निंग में आप अपने घर के बाहर भी खड़े हो जाएंगे तो वो सारी इनहेल कर लेंगे आप। तो डिजीज़ भी बहुत कम होती हैं यहाँ लोगों को। हालांकि खाने तो आप जानते ही हैं, सब गांव से ही होकर के शहरों में भी जाते हैं, ठीक। केमिकल तो यहाँ भी यूज़ कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि गांव पूरे दूध के धुले होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके गाइस, तो बस मेरा कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि कुछ लोग कहते हैं यार गांव की लाइफ कितनी औसम होती है, कितनी सुंदर होती है, कितनी अच्छी होती है। और ट्रू भी है ना। लेकिन इसे 100% ट्रू मत मान लेना। मैं यहीं पड़ा बड़ा हूँ, पूरा मेरा जीवन अभी तक का जितना भी मेरा हुआ है ये सारा गांव में ही बिताया है, ठीक है। तो मैं कुछ सच यहाँ के बता देना चाहता हूँ आपको। यहाँ पे ना एनवायरनमेंट सुंदर है, ग्रीनरी मिलेगी आपको। और जहाँ मैं रहता हूँ उत्तराखंड का एक विलेज है, एक सिटी है काशीपुर, वहाँ पे एक छोटा सा विलेज उसके पास में ही है। तो वहाँ पे तो ग्रीनरी भी बहुत इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जंगल के पास हम है नहीं। जिम कॉर्बेट यहाँ से होगा कम से कम 50-60 किलोमीटर दूर है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। आप ज़रूर जाना, बहुत ही सुंदर है। वहाँ जानवर वगैरह आप देख सकते हैं, बहुत ही इंजॉय करेंगे आप। ओके, तो सिटी से अगर गांव में शिफ्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। कुछ चैनल्स पे ना लोग होते हैं कि वो सिटी की वो करते हैं, गलती बताते हैं और गांव में कहते हैं गांव में आओ, सिटी में क्या रखा है। लेकिन भैया आपका ना प्रोग्रेसिव माइंडसेट हो गया है। आपका माइंड ऐसा है कि आप चाहते हो कि शहर में जो प्रोग्रेस है प्रोग्रेसिव लोगों के बीच में हो, प्रोग्रेस कर रहे हो, और माइंड भी ऐसे ही बन गया है। सिंपल सी बात है ना भाई। अगर तुम अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो अगले अच्छे लोग आप हो, अगले अच्छे व्यक्ति आप हो। बुरे के साथ रहोगे तो अगले बुरे आप हो। सिंपल है ना। ऐसे ही अगर आप सिटी में रह रहे हो तो वहाँ तो सब प्रोग्रेसिव सोच है, इंडिपेंडेंट थॉट की बात होती है। वहाँ पे तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात चलती है। वहाँ पे तो लोग बहुत ही डेवलपमेंट की बातें करते हैं, वहाँ आगे बढ़ते हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, है ना। और उसके प्रोज एंड कॉन्स हैं सारे भैया। यहाँ गांव में भी ऐसा ही है। तो अब यहाँ फिर क्या सिचुएशन हो गई है, गांव में तो ऐसा है नहीं। और यहाँ पे लोग आपको जो मिलेंगे वो बहुत ही गलत मेंटालिटी के मिलेंगे, मैं ये कहना चाहता हूँ। ओके, और इतनी क्लियरली कोई बात नहीं करता, मैं कर रहा हूँ, ठीक है। जो होगा देखा जाएगा। इस वीडियो पे भी बैकलैशेस बहुत आएंगे, मैं समझ सकता हूँ, बट आने दो, किसे परवाह है, देखा जाएगा, है ना। यहाँ पे एक्चुअली में जो लोग हैं, अगर आप मान लीजिए वो लोग 100 कमा रहे हैं और आपने 105 कमा लिए,
और उन्हें पता चल गया कि आपने 105 कमा लिए, तो आपकी इतनी बुराई कर देंगे, इतना आपको डिग्रेड कर देंगे कि आपकी बैंड बज जाएगी। आप ना चाहते हुए भी रिएक्ट करना पड़ जाएगा, आपको बुरा लगेगा बहुत ज़्यादा। तो अब तो अगर सेंसिटिव हैं तो भैया रहने ही देना, गाँव में मत आना। दूसरा, क्रैब मेंटालिटी बहुत ज़्यादा यहाँ मिलेगी आपको। आपको जितना हो सकता है बुल करेंगे गांव में, ठीक है, यहाँ आगे नहीं बढ़ने देंगे। और हर चीज़ में आपको इंटरफेयर मिलेगा, आपकी लाइफ में बहुत इंटरफेयर करेंगे लोग यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ऐसे बिल्कुल जैसे कहते हैं पुल लैग करेंगे आपका, बिल्कुल वो करेंगे। दे विल पुल योर लैग ऑन एनी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। कुछ भी कर रहे हैं आप, ठीक है, और किसी बात में तारीफ़ करें मुंह पे वो ठीक लगता है, लेकिन मोस्टली तो आपको बुराई ही मिलेगी। अब आप कहेंगे तो शहरों में भी ऐसा ही है साहब, हाँ बिल्कुल हो सकता है, लेकिन कहने का मेरा मतलब ये है कि वहाँ पे मेजॉरिटी आपको प्रोग्रेस ही मिलेगी, थॉट्स में आगे बढ़ने की बातें होंगी, ग्रो करने का रहेगा। यहाँ आपको पुल ही करेंगे, ठीक है। इसलिए नहीं होता कि गांव से लोग शहरों में भाग रहे होते हैं, यही रीज़न होता है, ठीक है। यहाँ तो इतना सुंदर पानी है, इतनी हवा साफ़ है, फिर क्या कमी रह गई भैया शहरों में। शहर पटते जा रहे हैं, आपको पता ही है कि दिल्ली जैसे शहर में जगह नहीं मिलती है, रूम लेना इतना मुश्किल हो गया है, युद्ध लड़ना पड़ता है ये रूम के लिए, है ना। तो गांव के गांव खाली हो जा रहे हैं। आप पहाड़ों का हाल देख लो, ये कहावत कहाँ से आई, पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी टिकते नहीं है, कहाँ से आई ये कहावत। ये सच है, ग्राउंड रियलिटी मिलेगी आपको, ओके। तो गांव में भैया कुछ दिन के लिए आ रहे हो अपने परिवारजन के साथ में घूमने फिरने, बेस्ट रहिए, एंजॉय करिए, ताज़ी हवा खाइए कुछ दिन, ओके। कुछ दिन से मेरा मतलब 10 या 15 दिन है, महीना भी मत रुकना यहाँ पे, वरना आपको यहाँ के वो दिख जाएंगे सारे डीएनए जो है ना, वो उभर के बाहर आ जाएगा, दिख जाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ सेटल डाउन मत करना, ठीक है। और गांव में जैसे हम रह रहे हैं, हमें तो क्योंकि हम आदत में आ चुके हैं, शहर में एकदम शिफ्ट करेंगे तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी, और उसमें बहुत सारे फैक्टर प्ले आउट करते हैं, ओके गाइस। और मैं भी सिटीज़ में जाता हूँ घूमने घामने की पर्पज़ से, मेरे भी एकदम से और नहीं मैच हो पाता वहाँ पे। तो ऐसे ही आप आएंगे घूमने घामने ही आइए, लेकिन मैं यहाँ लैंड ले लूँ, ज़मीन ले लूँ और इन्जॉय करूँगा अपनी लाइफ पूरी ज़िंदगी, ऐसा नहीं होने वाला है। और जहाँ है आपका प्रगति और रुक जाएगी, ठीक है। तो अगर आप प्रोग्रेसिव माइंड के हैं, ग्रोथ लाइफ में चाहते हैं, तो भैया शहर से यहाँ शिफ्ट मत होइए, हाँ एंजॉय करने आइए, घूमिए फिरिए। लाइफ इज़ ऑल अबाउट एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोर करिए, एंजॉय करिए, दैट इज़ ऑल। और कुछ देखो नहीं है कहीं पे भी। शहर की ज़िंदगी में भी कुछ इफ़ एंड बट्स होंगे, वो आप ज़्यादा जानते हैं। गांव में जो मैंने सोचा, वो जो मुझे लगा वो मैंने बता दिया कि यहाँ ग्रोथ बिल्कुल नहीं है, ना लोग होने देंगे आपको। भेड़ियों में ऐसे जकड़ लेंगे ना कि आप टांग मूव भी नहीं कर पाओगे, चलना भागना तो छोड़ो, मूव भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। यहाँ के जो पेरेंट्स भी हैं वो पता नहीं किसी लेवल का प्यार करते हैं अपने बच्चों से, घर में उनको जीने भी नहीं देंगे, बाहर एंजॉय करने उनको जाने भी नहीं देंगे। आप समझ रहे हैं ना, दोनों तरफ से पीस देते हैं। अभी पता नहीं शहरों में कैसा है, शहरों में तो एक वो अभी एक न्यूज़ चल रही है जनजी की बारे में। जनजी वो जो जनरेशन में जो लड़की है वो एयरपोर्ट पे जा कर के कॉल कर रही है, यू नो व्यू देयर, इनके थॉट्स देखो कितने शानदार हैं। उस लड़की के थॉट्स सुन के मैं तो बिल्कुल भौचक्का कर रह गया, बहुत इन्जॉय मुझको आ गया। माय गॉड, अगर ये है तो ये रिवोल्यूशन से कम नहीं है गाइस। अगर ये कह पा रहे हैं, काश ये रिवोल्यूशन हमारे गांव में भी आ जाए, बच्चों को कहने का आ जाए। वहाँ पे तो मैनेजर है, यहाँ पे पेरेंट्स हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। वहाँ पे मैनेजर जो प्ले आउट कर रहा है ना, यहाँ पे वो पेरेंट्स प्ले आउट कर रहे हैं कि भैया छुट्टी कैंसिल तुम्हारी, घर पे बैठो। ये घर पे बैठो वाला जो थॉट है, इसने भारत को बर्बाद कर दिया। घर पे बैठो, कुछ नहीं करना, घर पे बैठो, ये सब बहुत है, और गांव में सबसे ज़्यादा है ये, ठीक है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों, एंजॉय करिए, खूब घूमिए फिरिए। हमारे जिम कॉर्बेट आइए, रामनगर में है ना, काशीपुर से आप होते हुए ही जाते हैं रामनगर। दूसरे भी वेज़ हैं, लेकिन बहुत ब्यूटीफुल जगह है, आगे नैनीताल भी जा सकते हैं। और ये मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि खुद भी मैं जा चुका हूँ वहाँ पे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है,
इन्जॉय करिए। और यू हैव वन लाइफ, एक ही लाइफ है भैया, इसको जी लीजिए जैसा। ओके, और निकलिए अपने इस सर्कल से जो कहता है कि घर पे बैठो। इसमें कुछ नहीं रखा मेरे दोस्तों। इन्जॉय करिए, गॉड ब्लेस यू। फिर से आऊँगा वीडियो में, इन्जॉय, आपको बहुत शानदार थॉट्स दूंगा, शेयर करूंगा। मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।